हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, प्लांट तो सभी लगाते हैं, गार्डनिंग भी सभी करते हैं, बट जो इनके साथ मेहनत होती है, जो इनमें हर फर्टिलाइज़र देना, हर 15 दिन में 20 दिन में फर्टिलाइज़र देना, कभी इनको पानी देना, बहुत ज़्यादा मेहनत है गार्डनिंग करने में। वो ये कि मैंने एक बार वीडियो देखी थी कि ये कुछ ऐसा काम नहीं है कि आलू उबाला, मसला और खा लिया। हर किसी के बस का काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। कभी इनकी गुड़ाई करो तो कभी इनमें अगर एक प्लांट भी ख़राब हो जाए तो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इनमें इतने ज़्यादा कीड़े लगते हैं। तो अक्टूबर का महीना जाने वाला है और अक्टूबर के महीने में तो सभी को पता है कि हमारे प्लांट को हैवी फीड की ज़रूरत होती है। तो मैं जो आज आपके साथ प्लांट वो फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, उसी का ये रिजल्ट है। मैंने ये विष्णु कमल जो बेल होती है, राखी बेल होती है, उसके इतने सारे फ्लावर, मतलब इससे तो कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने थोड़े ही अपनी पूजा के लिए तोड़े हैं। इतने ज़्यादा फ्लावर लगते हैं, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है मेरे गार्डन में। इस सारे को मतलब हर प्लांट पे इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है। ये मेरे अडेनियम के प्लांट है, क्योंकि मैं बाहर का कोई फर्टिलाइज़र यूज नहीं करती हूँ। जो भी मैं करती हूँ घर का ही करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो मेरे किचन में होता है वही मैं अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अपने गार्डन के फ्लावर भी दिखाऊँगी, कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और उसका कितना अच्छा रिजल्ट है। तब मैं पहले यूज़ कर लेती हूँ, अपने प्लांट पे डाल लेती हूँ, जब मुझे उनका अच्छा रिजल्ट मिलता है तभी मैं शेयर करती हूँ। इतनी सारी बर्ड्स आई हुए हैं, इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। सुबह के टाइम कम से कम मैं 10-15 फ्लावर तो एक प्लांट से ले ही लेती हूँ। गुड़हल के जो सुबह मंदिर जाती हूँ तो पूजा के लिए फ्लावर लेके जाती हूँ। और कुछ तो बंदर महाराज है तो वो तोड़ के चले ही जाते हैं। तो इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं गुड़हल के प्लांट पे भी। और बाकी ये मेरा गुड़हल का वाइट कलर का प्लांट है, तो इतनी सारी बर्ड्स आई हुई है। और वैसे हाइब्रिड भी है और बाकी प्लांट पे भी बहुत सारी फ्लावरिंग है। ये यहाँ से एक जो हाइब्रिड था गुड़हल का, ये बंदर तोड़ गया। इतनी अच्छी फ्लावरिंग होने वाली थी इस पे, इतनी सारी बर्ड्स आई हुई थी। और भी है, 2-4 छोड़ के चला गया, नहीं सारा ही इसका सत्यानाश कर गया बंदर। इतनी सारी ज़्यादा बर्ड्स आई हुई थी इस पे, सारी तोड़ दी बंदर। तो ये भी दुख होता है, प्लांट तो हम लगाते ही हैं, बट ये भी दुख होता है जब बंदर नुकसान करके चले जाते हैं। तो ये मेरा 6 इंच का ही कटिंग लगाई थी मैंने और इस पे भी मेरी फ्लावरिंग हो गई है। 6 इंच की ही कटिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये चाइनीज़ बेबी डॉल है, फ्लावरिंग प्लांट है। ये भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। मैरीगोल्ड पे भी इतने ज़्यादा फ्लावर है, तो इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे। जो मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल आपके किचन से ही निकला हुआ है। ज़्यादा कहीं बाहर का नहीं है। बाहर का तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर मेरे प्लांट पे कीड़े भी लगते हैं तो वो भी मैं अपने किचन से ही यूज़ करके मिला के सब फर्टिलाइज़र बना के तभी मैं उन पे स्प्रे करती हूँ, या कुछ उनकी मिट्टी में डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल देती हूँ। तो वही घर का ही मैं सब यूज़ करती हूँ। बट कटिंग भी मेरी इसी वजह से ग्रो हो जाती है। जो मैं कटिंग लगाती हूँ वह मैं प्लांटर में ही लगा देती हूँ, किसी बड़े प्लांट के नीचे, और मेरी सारी कटिंग ग्रो हो जाती है। कम से कम मैंने 80-90 कटिंग लगाई है और मेरी सारी ही ग्रो हो गई है। तो मेरे एक्जोरा पे भी कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और जो मैं फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी आपके साथ, वो सब घर का ही है और सभी का ये रिजल्ट है। ये सिलोसिया है और ये अडेनियम है, जो ये मैंने कटिंग लगाई थी, इस पे भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कटिंग वाली पे भी छोटे से 6 इंच के प्लांट पे भी फ्लावरिंग शुरू हो रही है। और ये पेंटास है, पेंटास पे भी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रखी है, हर जगह इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है। बोगनवेलिया पे भी इस समय में भी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों में फ्लावर आ रहे हैं जो भी फर्टिलाइज़र है। तो वैसे तो मैं 15 दिन में 20 दिन में फर्टिलाइज़र डालती ही रहती हूँ। सारों में मैं एक प्लांट में एक ही फर्टिलाइज़र नहीं डालती, 10 में मैं कुछ अलग डालती हूँ, तो फिर 10 प्लांट में मैं कुछ अलग डालती हूँ, क्योंकि मैं उनका रिजल्ट देखती रहती हूँ कि मुझे कौन से फर्टिलाइज़र का कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है और उसमें कितनी ग्रोथ होती है। तो फिर मैं वही ज़्यादा से ज़्यादा वही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। बहुत ही किचन से निकला हुआ बनाना पील्स हो गए, ऑनियन पील्स हो गए, इनको तो अभी मौसम ऐसा है कि हम उनको पानी तो ज़्यादा नहीं देते हैं। पानी की ज़रूरत तो अब हमारे प्लांट को बहुत कम हो गई है। पानी की तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी फर्टिलाइज़र आप डालते हैं उसको डायरेक्ट मिट्टी में डालिए, मिट्टी में मिलाइए थोड़ा जड़ से हटा के।
तो वो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये मेरा हर श्रृंगार पारिजात का प्लांट था। इस पे रिजल्ट देखिए, सबसे अच्छा रिजल्ट तो इसी पे लग के आया हुआ है। बिल्कुल सूख चुका था ये प्लांट, किसी वजह से ख़राब हो गया था। पत्तियां भी बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई है, बिल्कुल पापड़ जैसी हो गई है सूख के। मुझे नहीं यकीन था कि इसमें ग्रोथ भी हो जाएगी, तब मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला और मैंने इसकी थोड़ी सी केयर की। इस पर वापस से ग्रोथ शुरू हो गई है, तो इसको देख के मुझे इतना अच्छा लगा। सभी को यकीन नहीं हो रहा था, जो भी देखता था बोलता था कि ये तो सूख गया है, इसको उखाड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं इसको उखाड़ के बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी, मैं इसकी केयर करूंगी, इसमें फर्टिलाइज़र डालूंगी और इस पर मेरी जो मेहनत का रिजल्ट था वो मुझे दिख रहा है। और नहीं, ऊपर से तो बिल्कुल ये सूख चुका था, क्योंकि हार श्रृंगार का प्लांट जो होता है वो शुभ होता है। तो जो मैं फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी आपके साथ, वो घर से निकला हुआ ही है, मेरे किचन से निकला हुआ है, बाहर का कुछ नहीं है। तो पहले तो मेन चीज़ होती है हमारी ग्रोथ की, जो प्लांट की, वो होती है जो खरपतवार जम आती है, आप इनको उगने ना दे अपने प्लांट में। क्योंकि जो हमारे प्लांट का जो फर्टिलाइज़र होता है, जो मिट्टी का न्यूट्रिशन होता है, वो सारा जो खरपतवार होती है वो सारा ये ले लेते हैं। और बाकी दूसरी बात है कि जो सूखे पत्ते होते हैं, सूखी टहनी होती है, बहुत बार हो जाता है ऐसा, सभी के यहाँ होता है, भले ही कोई कितनी भी केयर करे, सूखे पत्ते सूखी टहनी सभी के गार्डन में हो जाती है। तो उनको हटा देनी है, उनको बिल्कुल भी नहीं रखना है। वो भी हमारे प्लांट की जो शक्ति है सारी, जो प्लांट हो, खुद ही प्लांट जो पत्ती सूख जाती है उसको हरा करने में लग जाता है, अपनी सारी शक्ति उसी प्लांट में लगा देता है, पत्ती में लगा देता है। तो पहले तो हमें यही करना है कि उनकी जो पीली पत्तियां होती है, सूखी पत्तियां होती है, जो सूखी टहनी होती है, उन सबको हटा देना है। क्योंकि वो अगर प्लांट से हट जाएंगे तो फिर प्लांट जो न्यू पत्तियां हैं, न्यू ग्रोथ करना शुरू कर देगा, उनसे अपना ध्यान हटा लेगा। क्योंकि पहले तो यही सोचता है कि पहले जो सूखी पत्तियां उनको थोड़ा हरा हो जाए, तो पहले उनको अगर आप हटा दोगे तो हमारा प्लांट और भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो जो भी दूसरी चीज़ है फिर हमारी गुड़ाई। गुड़ाई सबसे मेन पार्ट होता है हमारी गार्डनिंग का, क्योंकि गुड़ाई करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। एक तो जो मिट्टी में खरपतवार होती है वो उखड़ जाती है गुड़ाई करने से। और जब भी आप गुड़ाई करें तो प्लांट के जो प्लांटर होता है हमारा, साइड साइड से गुड़ाई करे। साइड से गुड़ाई करने से क्या फ़ायदा होगा, जो रूट्स होती है, ज़्यादा फालतू रूट्स हो जाती है, कभी हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो हट जाती है। तो ऐसे गमले की साइड साइड से आप गुड़ाई करें, इसका फिर रिजल्ट देखिएगा कि आपको बहुत कम रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप साइड से गुड़ाई करते हैं तो आपको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत साल तक आपका ऐसे ही प्लांट चल जाएगा। तो आप गुड़ाई ज़रूर करिएगा अपनी प्लांट की, और साइड से ही करिएगा, क्योंकि जो फालतू रूट्स होते हैं हो जाती है वो कट जाती है, और उससे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, जो गुड़ाई करते हैं हम, जो हमारी मिट्टी को जो हवा लगती है वो एक लगती रहती है प्लांट की जड़ तक। और जो काई वगैरह बारिश में बहुत ऐसे ही मिट्टी हार्ड हो जाती है, उसका भी हमें पता लग जाता है, मिट्टी हार्ड हो जाती है तो प्लांट इतना अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो गुड़ाई सबसे मेन पार्ट है हमारी गार्डनिंग का, हमारी ग्रोथ का, जो प्लांट की ग्रोथ होती है। और फिर फर्टिलाइज़र मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये हैं प्याज के छिलके। प्याज तो सभी के यहाँ होती है और छिलके भी सभी की प्याज से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट मतलब ऐसे पानी में भिगो के भी डाल सकते हैं, बट अभी पानी में भिगो के इसलिए नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी पानी की बहुत कम ज़रूरत है हमारे प्लांट को। अभी मौसम इतना अच्छा हो गया, धूप भी इतनी तेज़ नहीं है। तो मैंने ये मिक्सी में क्रश की है, मिक्सी में पीसे हैं मैंने। तो मैं इनको डायरेक्ट मिट्टी में डालूंगी तो उसका अच्छा और रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैंने पहले भी एक बार यूज किया था। फिर ली है मैंने हल्दी। हल्दी के इतने बेनिफिट होते हैं, इतने बेनिफिट होते हैं हमारे प्लांट में। अगर आपके प्लांट में कीड़े लगे हैं, कोई सुंडी वगैरह लगी है, तो आप 1 चम्मच हल्दी भर के, पूरी 1 चम्मच हल्दी अपने प्लांट में मिट्टी में डाल दोगे तो वो सब खत्म हो जाते हैं। इतने बेनिफिट हल्दी के होते हैं, आप अपने खुद ऊपर यूज करके देखिए। हल्दी, खांसी होती है बहुत बार लोगों को, जुकाम होता है, तो हम हल्दी यूज करते हैं, दूध के साथ हल्दी लेते हैं, तो उससे कितना फ़ायदा मिलता है। तो फिर सोचिए आप प्लांट को कितना फ़ायदा मिलेगा। फिर मैंने ली है DAP।
डीएपी मेरा सबसे मेन पार्ट होता है। मैं जो अपने प्लांट में देती हूँ डीएपी, तो वो मैं सबसे ज़्यादा देती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद डीएपी का रिज़ल्ट देखा है कितना अच्छा आता है। क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ खेती होती है, और खेत में जब डीएपी डालते हैं तो उसका रिज़ल्ट जब मैं देखती हूँ, मुझे बताते हैं, तो मुझे डीएपी अपने प्लांट के लिए बेस्ट लगती है। और बाकी मैं कोई खाद नहीं डालती, बाजार का कोई यूरिया नहीं, कोई पोटास नहीं, कोई कुछ नहीं डालती हूँ मैं, बस डीएपी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सरसों की खली का बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। और जो किचन से निकलता है वो तो मैं डालती हूँ, प्याज के छिलके हुए, बनाना पील्स हुए, जो हल्दी हुई, जो कीड़े लग जाते हैं उनके लिए मैं हल्दी सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं पानी में घोल के भी डाल देती हूँ, जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है गर्मी में तो मैं पानी में घोल के भी डालती थी। नहीं, वैसे मैं 15-20 दिन में 1 चम्मच हल्दी अपने प्लांट में डाल ही देती हूँ सब में, क्योंकि मैं अपने प्लांट के लिए हल्दी अलग से मंगा के रखती हूँ। तो ये मैंने प्याज के छिलके सारे ले लिया, ये कम से कम मैंने 10 प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बना रही हूँ मैं 10 प्लांट में डाल दूँगी ये। तो मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें डीएपी मिलाई है, और आधा आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी मिलाऊंगी। आप एक भर के, पूरा भर के भी मिला सकते हैं। और इसका मिला के जब आप इसको मिट्टी में डालोगे, तब इसका रिजल्ट देखोगे आप, फिर सोचोगे कि हमने यार पहले क्यों नहीं डाल दिया था। इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल ये एनपीके का सोर्स है। जो आप एनपीके लेके आते हैं बाज़ार से, एनपीके 1919 लेके आते हैं, तो उसका भी, उससे भी अच्छा ये रिजल्ट देता है। क्योंकि प्याज में फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन सभी कुछ हमारे प्याज के छिलकों में होता है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत बेहतर होता है। तो मुझे वीडियो बनाते बनाते अंधेरा हो गया था, बीच में बंदर आ गए थे, उनको भगाना, क्योंकि अब मैं जो प्लांट्स हैं मेरे सारे टेरिस पे आ गए हैं, मैंने अपनी छत पे रख लिए हैं। नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, रोज़ मुझको डांट पड़ती थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, इतने ज़्यादा प्लांट हो गए हैं, तो मैंने अब सब टेरिस पे रख लिया है अपने। और जो रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर किया है, जो फर्टिलाइज़र शेयर किया है, जो मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, ये सब उसी फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट है। तो आप एक बार यूज़ करके देखिए, डाल के देखिए। जब भी आपके प्लांट में कीड़े लगते हैं, हमेशा आप, कीड़े भी ना लगो, आप 15 दिन में 1 चम्मच हल्दी अपने प्लांट में मिट्टी में डाल के मिला दीजिए, मिट्टी में। और फिर रिज़ल्ट देखिए आपकी कितनी अच्छी ग्रोथ होगी, पत्तियाँ एकदम हरी रहेगी, और कुछ भी कीड़ा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, इतनी अच्छी सी ग्रोथ हो पाएगी आपकी प्लांट की। हल्दी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और फिर बात है डीएपी की, डीएपी सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। डीएपी और सरसों की खली, मैं जब भी यूज़ करती हूँ मैं डीएपी ही यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में, और बाकी मैं कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती। आप डीएपी इतनी, इतना भी नहीं है कि आप उसमें बिल्कुल भर के ही डाल दें, नहीं, आप अपने प्लांट की क्वांटिटी के हिसाब से ही डालनी है। कम से कम 6 इंच के प्लांट में 8-10 दाने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। आप 6 इंच के प्लांट में 8-10 ही दाने डालिए। और अगर आपका 8 इंच का प्लांटर है तो फिर आप उसमें 10-15 दाने डाल सकते हैं। आप 20 दिन में, 25 दिन में एक बार ही डालिए, 15 दिन में भी आप डाल सकते हैं। आप डाल के देखिए, फिर रिजल्ट देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके फ्लावर पे कितनी फ्लावरिंग होती है प्लांट पे। पड़ोसी भी मांगने आते हैं मेरे यहाँ से, हर रोज़ पड़ोसी लेके जाते हैं कि थोड़े फ्लावर हमें भी दे दो। हार श्रृंगार पे भी बहुत सारे फ्लावरिंग शुरू हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।